हेलो दोस्तों, आई एम दीपांशी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल जीनियस दीपांशी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 50 दैट इज टू डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न कीवर्ड इन फंक्शन। आज हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ देखेंगे फंक्शन में कि रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से हम कैसे फंक्शन से क्या चीज़ रिटर्न करवा सकते हैं और क्या हम एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। हम सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं stdr.h एंड कोनिया.h। stdr मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड कोनिया मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। रिटर्न टाइप स्पेस फंक्शन का नेम है func। रिटर्न टाइप मैंने इसका इंट लिया है। अगर मैं किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लेती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ता है। तो मैं रिटर्न कराने से पहले मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया इस फंक्शन की डेफिनेशन में कि हे फ्रॉम फंक्शन, कि ये जो है मैंने एक स्टेटमेंट लिख के ये समझा दिया यूज़र को कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये स्टेटमेंट फंक्शन का है। उसके बाद मैंने रिटर्न 1 करवा दिया। अब रिटर्न 1 का मतलब क्या है कि ये कंपाइलर का जो कंट्रोलेशन है वो उसको ट्रांसफर्ड कर देगा मेन फंक्शन पे। अगर इस रिटर्न 1 के बाद अब मैं कुछ भी स्टेटमेंट अगर इस फंक्शन के अंदर लिखूंगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही कंपाइलर रिटर्न 1 देखेगा तो वो डायरेक्टली उसका ट्रांसफ़र कहाँ पे हो जाएगा, ट्रांसफ़र बैक टू दी मेन फंक्शन। तो बस इस पर्टिकुलर फंक्शन से बस एक लाइन एग्जीक्यूट होगी प्रिंटफ स्टेटमेंट की हे फ्रॉम फंक्शन, क्योंकि जो रिटर्न 1 है, रिटर्न 1 हमने रिटर्न यहाँ पे कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग में, और 1 का मीनिंग क्या है रिटर्न 1 का कि इसका कंट्रोलेशन को मेन फंक्शन पे लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे बाय फ्रॉम फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट नेवर गेट एग्जीक्यूटेड। उसके बाद हम यहाँ पे अब बनाएंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का टाइप मैं यहाँ पे लूँगी इंट लूँगी तो मुझे रिटर्न कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे रिटर्न 0 दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे गेट ch फंक्शन का यूज़ किया टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। इतना मैंने काम कर लिया। अब मुझे यहाँ पे फंक्शन को कॉल भी कराना है और मेन फंक्शन के अंदर भी मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, इट इज़ अ क्रूशियल पार्ट। ओके, उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा हेलो फ्रॉम मेन फंक्शन, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये स्टेटमेंट मेन फंक्शन का। मैंने यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग कर दी, फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस सेमीकोलन, और मैंने वापस से यहाँ पे क्या करूँगी, एक और स्टेटमेंट लिख दूँगी बाय फ्रॉम मेन फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था जब भी कंपाइल एग्जीक्यूट करता है तो मेन फंक्शन से करता है। मेन फंक्शन पे आया, उसने देखा ये स्टेटमेंट लिखा हुआ हेलो फ्रॉम मेन फंक्शन, तो वो पहले इसको एग्जीक्यूट कर देगा। फिर फंक्शन की कॉलिंग देखी तो वो फंक्शन की डेफिनेशन पे गया। फंक्शन की डेफिनेशन पे उसने देखा हे फ्रॉम फंक्शन, तो ये एग्जीक्यूट हुआ। रिटर्न 1 को देख के वापस मेन फंक्शन पे आएगा और फिर कर देगा बाय फ्रॉम मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो है कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखिए, आप अगर इसको मैंने कंपाइल करवाया तो इसने एक वार्निंग दी है, बट उस वार्निंग से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप डायरेक्टली इसको रन करा करके देखो तो आपका आउटपुट आ जाएगा हे हेलो फ्रॉम मेन फंक्शन, हे फ्रॉम फंक्शन एंड बाय फ्रॉम मेन फंक्शन। बाय फ्रॉम फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट हुआ। सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड the logic of how to use written keyword in function in C program.